अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लकमान है और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू इट। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो अब तक वैसे तो सबको पता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इस्तीफ़ा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इस्तीफ़ा जो है, मैंने इसके ऊपर पहले भी अपडेट दी जब वो आई थी, और उस वक्त सैयद मुस्तफ़ा कमाल हमारे पास थे और उन्होंने उसके ऊपर इजहार ख्याल भी किया, जो आप देख सकते हैं जाके कि उनकी क्या राय है। लेकिन तब से अभी तक मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और मुख्तलिफ दोस्तों से मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको मैं एक बात बताऊँ कि अगर इसको अंडर एस्टिमेट करेंगे तो बड़ी गलत फहमी होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इंतहाई ज़ीरक सियासतदान है और बहुत ही तहम्मुल मिजाज इंसान है। वो बड़बोले नहीं है, वो गुस्से नहीं होते, वो किसी के ऊपर गालम गलोच नहीं करते, हाथ नहीं उठाते, बहुत शरीफ नफ्स इंसान है। और एम क्यू एम जो है, एम क्यू एम के मतलब मेरी और आपकी राय जो मर्जी हो, एम क्यू एम जो है उसकी बड़ी पॉलिटिकल ग्रूमिंग है। और जब एम क्यू एम फैसला करती है कोई बात का तो उसके पीछे उन्होंने बहुत कुछ उसका फॉल बैक सोचा होता है। अच्छा, एक आम तासुर ये है कि एम क्यू एम ने अपना कोई फंड्स बढ़वाने हैं या अपनी वजारतें ज़्यादा लेनी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन इस बारी मेरा ख्याल है कि शायद लोगों का तज्जिया गलत साबित होगा। और जो बहुत लोगों से बात करके मुझे ये पता चला कि एम क्यू एम जो है वो बाकायदा इस बात पे बिलीव करती है कि 4 साढ़े 4 साल के अंदर कराची और हैदराबाद के हालात जो है वो अबतर हुए हैं। अच्छा, कतई नज़र इसके कि जो मर्ज़ी कोई कहे, कराची में चाहे कूड़े का मसला हो, चाहे सीवरेज का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे रोज़गार का मसला हो, ये बहुत ज़्यादा जो है एक्सेंचुएट हो गए, बढ़ गए हैं। और अब अगस्त के अंदर लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होना है और लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्लान किया, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के कवानीन डिफरेंट हैं दीगर सूबों से। सिंध के जो कवानीन हैं लोकल बॉडीज़ के, तो लगता ये है कि अब जो है मार्च या अप्रैल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व कर देगी सिंध में, और अगस्त में वो इलेक्शंस करेंगे। अब उससे पहले एम क्यू एम जो है अपना ग्राउंड वर्क क्रिएट कर रही है, और एम क्यू एम का ग्राउंड वर्क ये होगा कि हम तो पहले ही एतराज़ कर रहे थे, ना हमें पावर मिली, ना हमें पूरे इख्तियारात मिले, और ना हमें पूरे बजट्स मिले कि हम लोगों के ऊपर लगाएं। और आज का दिन, यानी मैंने कराची में जितने लोगों से बात की है, हैदराबाद में जितने लोगों से बात की है, एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इस बात पे कन्विंस्ड है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का बड़ा असूली फ़ैसला है, और एम क्यू एम का ये बहुत ही असूली मौक़िफ़ है कि उन्होंने इस वक्त रिज़ाइन किया। आप और मैं, हम लाहौर में बैठ के या इस्लामाबाद में बैठ के हम बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो उनका वोटर है, जो उनका सपोर्टर है, उसके ऊपर ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट किया। अब इसका मतलब ये है कि असद उमर साहब, मुझे पता चला उनको मिलने गए, मुझे पता चला कि इमरान इस्माइल साहब उनको मिले। ये सब बड़े इम्पोर्टेंट लोग हैं और हमारे दोस्त हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि एम क्यू एम या खालिद मकबूल सिद्दीकी वजारत में उस तरह से वापस आएंगे या पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे कि जो अभी लोगों का आम ख्याल है। लोग समझते हैं एम क्यू एम के दो वज़रा हैं, जिसमें एक फ़रोग नसीम साहब भी हैं, लेकिन एम क्यू एम जो है वो फ़रोग नसीम को ओन नहीं कर रही। उनका ये कहना है कि ये हमारे कोटा से ये वज़ीर नहीं बने, जबकि इमरान खान का ये कहना है कि फ़रोग नसीम जो है वो एम क्यू एम के कोटा में है। लेकिन एम क्यू एम के अंदर के लोग समझते हैं कि वो इमरान खान के लिए ज़ाती तौर पे उनकी टीम का हिस्सा बन गए। जिस तरह से उन्होंने रिज़ाइन किया और फिर उन्होंने एक केस की पैरवी की, उसके बाद दोबारा 2 दिन के बाद उनको वजारत का कलमदान दे दिया गया, और इमरान खान ने उनकी यानी उनको बड़ी शाबाश भी दी और कहा कि ये मेरे फ्रंट लाइन के लोग हैं। सो एम क्यू एम का इस वक्त जो असूली मौक़िफ़ है, अगर वो उस पर डटे रहते हैं तो इमरान खान और उनकी हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। उधर मैंगल साहब जो हैं वो अगली मूव मुझे पता चला है कि वो करने वाले हैं।
اگر مینگل صاحب بھی موو کرتے ہیں اور ایم کیو ایم موو کرتی ہے تو عمران خان بڑی کلیئرلی اسمبلی کے اندر اپنی اکثریت جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی 4 سیٹس کی میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، اور اگر 4 سیٹس جو ہیں ان کی جاتی ہیں تو ان ہاؤس تبدیلی جو ہے اس کا عندیہ دے سکتے ہیں. اور میں آج اسلام آباد آیا ہوں تو یہاں پہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس وقت 2-3 لوگ جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن کے جو ہے اب اپنی اپنی لابینگ کر رہے ہیں. تو خالد مقبول صدیقی صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو آئسولیٹڈ مت لیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ فار پاکستان تحریک انصاف دیر از اے کین آف ورمز دیٹ از اوپن. آپ تحریک انصاف کے سپورٹر ہو سکتے ہیں، آپ تحریک انصاف کے مخالف ہو سکتے ہیں، سیاسی طور پہ حریف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ایم کیو ایم ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اور اگر اس کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا جاتا تو عمران خان اور ان کی وزارت عظمیٰ کو بہت بڑا یہ چیلنج جو ہے میں سمجھتا ہوں اس مہینے میں آ گیا ہے، اور یہ اگلا 1 مہینہ جو ہے ان کے لیے انتہائی کرٹیکل ہوگا. اسے تحریک انصاف کو چاہیے کہ اپنے تمام ممبرز کو پابند کرے کہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف کسی قسم کی ہزا سرائی نہ کریں، کسی قسم کی لوز ٹاک نہ کریں، کوئی ایسے الفاظ نہ استعمال کریں تاکہ وہ جو ہے اب وہ برج کر سکیں ان گیپس کو جن کی ضرورت ہے، جو اب گیپس بن گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوکل باڈیز جو ہے اس کے اوپر ایم کیو ایم کی بہت گہری نظر ہے، اور ایم کیو ایم سے اچھی لوکل باڈیز کسی نے نہیں چلائی آج تک، شاید یا انہوں نے چلائی ہے یا مسلم لیگ کاف نے بھی چلائی ہے. جیسے طارق بشیر چیمہ تھے بھاگلپور کے اندر، یا ایسے ان کے کچھ ناظمین تھے جنہوں نے بہت زیادہ اپنا ایک قد بنایا اور مقام بنایا. تو ایم کیو ایم جو بڑی کلیئرلی اس وقت جو ہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشنز کو دیکھ رہی ہے، اور یہ جو موو ہے یہ اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اگر ابھی مس ہینڈل ہو جاتی ہے تو پھر یہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بہت ہی تشویشناک موو بھی ہو سکتی ہے. بٹ اسٹے ٹیون ٹو دس چینل. میرا نام مبشر الرحمان ہے. اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن پریس کریں گے تو آپ تک تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں گی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.